हमारे मुंह के बाहर वो अल्फाज नहीं निकलते, मतलब हमारी जबान तक आ जाता है वर्ड लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। सीक्रेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, जी हाँ दोस्तों, की सीक्रेट अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यानी कि चाबी है ये फ्रेंड्स इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो है ये बिल्कुल। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम क्या लेना होगा? हम इंग्लिश स्पीकिंग को आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोल पा रहे हैं। आप लोग बगैर डरे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, है ना। हमारे माइंड में डर होता है कि अगर हमारी जबान फिसल गई, अगर हम कहीं ये वर्ड की जगह दूसरा वर्ड बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद अनस, आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर हूं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे, कमेंट्स करके बोल रहे थे कि अनस भाई इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर वीडियोस बनाओ, हमें इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ टिप्स दो कि आप किस तरह से इंग्लिश बोलते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से आसानी से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देर के लिए हमारे अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इंग्लिश स्पीकिंग में वो ये आता है कि सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम, सबसे पहला मूव हमारा क्या होगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। क्या हमें कोई कोर्स ज्वाइन करना होगा क्या, या फिर हमें कोई किताबें पढ़नी होगी, या फिर हमें मूवीज देखनी होंगी, या बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन दोस्तों जो मेन चीज होती है वो सुनिए, वो होता है कि आप लोगों को अपनी लेवल पहचाननी है। नो योर लेवल। सबसे पहले आप लोग किस स्टेज पे है। देखो इंग्लिश स्पीकिंग में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, आप लोग जानते होंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। आप लोग किस स्टेज में आते हैं वो आप लोगों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप लोग किस तरह से अपने लेवल को पहचान सकते हैं तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप लोग एक स्टोरी बुक लीजिए, ओके, इंग्लिश स्टोरी बुक ले लिया, अब उसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रीड कीजिए, उसे अच्छी तरह से रीड कीजिए। अगर आप लोगों के अंदर एक सेल्फ क्वेश्चन उभर के आता है, एक सेल्फ डाउट आता है कि भाई यहाँ पर हैड क्यों आया, यहाँ पर वर क्यों आया, यहाँ पर इज, यहाँ पर ये सेंटेंस, ये वाला चीज, ये टर्म क्यों यूज किया गया यहाँ पर, अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब आप लोगों को ग्रामर के अंदर इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब नेक्स्ट, अगर समझो आप लोगों को ग्रामर भी चलो समझ में आ गया, लेकिन कुछ स्टोरी में ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जो कि आप लोगों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, या फिर उनका मीनिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, तो इसका मतलब आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरह से आप लोग अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आप लोग किस स्टेज पे है, आप लोगों को कौन सी चीज इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव करने की जरूरत है वो आप लोग पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ने जो है हमारा लेवल तो पहचान लिया, हमारा स्टेज पहचान लिया। नेक्स्ट चलिए हम बढ़ते हैं कि हम आसान तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमारे भाई से इंग्लिश में बात करो, डेली बेसिस पे जो लोगों से हम मिलते हैं उनसे इंग्लिश में बात करो, हम जो भी करते हैं उन इंग्लिश में बात करो। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग फ्रेंड्स, कि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज हमेशा तीन चीजों के बेसिस के ऊपर ही बनी होती है जी। इन तीनों चीजों के बगैर वो भाषा कुछ भी नहीं है, वो लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। वो ये है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये चीज हम जब फर्स्ट सेकंड में मतलब इतने छोटे छोटे से होते हैं तब हमें ये चीजें सीखने को मिलती है, यानी कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन चीजों के बारे में हमें स्टडी करना, इनकी प्रैक्टिस करना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? वीकली चैलेंजेस लो। आप अपने अंदर एक कमिटमेंट ले लो। आप लोग वीकली चैलेंजेस, 7 दिन में मैं सिर्फ पास्ट के बारे में बात करूंगा, मैंने ये किया था, आई डिड दिस, एंड पिछले हफ्ते मैंने नई गाड़ी ली थी, पिछले हफ्ते मैंने नए कपड़े खरीदे थे, पिछले हफ्ते यहाँ पर हम घूमने के लिए गए थे। इन आप इंग्लिश में बोलना आप लोग स्टार्ट कर दो। पास्ट के बारे में सिर्फ 1 हफ्ता आप लोग जो है पास्ट की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट अगले हफ्ते आप प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है अभी, आई एम ईटिंग, आई एम मेकिंग वीडियो, एंड आई एम प्लेइंग, एंड आई एम स्टडिंग, या फिर वो आ रहा है, वो जा रहा है, ही इज कमिंग। अपने बारे में, दूसरों के बारे में बात करो, क्या हो रहा है सिचुएशन, उनके बारे में आप लोग 1 हफ्ता कंटिन्यूअसली बात कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे हफ्ते में आप फ्यूचर के बारे में बात करो, आई विल गो टू द मुंबई, या फिर मेरे पापा मुंबई से आने वाले हैं, माई फादर विल बी कमिंग फ्रॉम मुंबई, या फिर मैं अगले हफ्ते शॉपिंग के लिए जाऊंगा, आई विल गो टू शॉपिंग नेक्स्ट वीक। इस तरह से आप लोग इंग्लिश में ही फ्यूचर के बारे में आप लोग 1 हफ्ता पूरा चैलेंज जिससे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की अच्छी तरह से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के ऊपर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और याद रखना इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही सारी चीज़ें, सारी लैंग्वेजेस बेस्ड होती है। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि इन तीनों टेंसेस के ऊपर कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, कौन सा हमें वर्ड चूज करना है, यानी कि मतलब हमारी जबान तक आ जाता है वर्ड लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। दुकानदार के पास अगर हम जाए तो अगर हमें दुकानदार से कुछ बात करनी है, कोई सामान लेना है, तो वहां पर भी आप लोग इंग्लिश
टेंस यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे मुंह के बाहर वो अल्फाज नहीं निकलते। इसलिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे आप लोग सर्च करो कि इंग्लिश स्पीकिंग डेली बेसिस सेंटेंसेस, वहां पर लाखों वीडियो आ जाएंगे फ्रेंड्स कि जिसके ऊपर वो लोग ये बताते हैं कि आप लोग किस तरह से डेली बेसिस के रूटीन पे बातें कर सकते हैं। आई एम ईटिंग, आई एम कमिंग, आई गॉन, आई डिड, या फिर आई विल डू इट, आई विल डू माई होमवर्क। इस तरह से बहुत सारे वीडियोस है फ्रेंड्स जिनसे कि आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले कुछ दिनों में मैं वीडियोस भी बनाने वाला हूँ, न्यू वीडियो दैट 5 बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखना, और इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल अनस की वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आप लोगों को मेरी वो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सीक्रेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। जी हाँ दोस्तों, की सीक्रेट अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यानी कि चाबी है ये फ्रेंड्स इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो है ये बिल्कुल चाबी है जो क्या इंग्लिश स्पीकिंग का ताला आसानी से खोल देगी। इसे आप लोग गौर से सुनना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस प्ले करूंगा, छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस है, वो इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, बाद में मैं आपको बात से बताता हूँ। मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे साथ चलो, come with me, देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग के सामने वीडियोस बनाकर किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता क्या ये इन छोटे बच्चों में जितना कॉन्फिडेंस है वो शायद आजकल बड़े लोगों में भी हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों ये उनके पास क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि जब इन छोटे छोटे बच्चों ने इंग्लिश स्पीकिंग सीखना स्टार्ट किया था ना, तब इन लोगों ने ऐसा नहीं कहा था दैट आई एम गोइंग टू द होटल, तो मैं होटल जा रहा हूं, यहाँ पर कौन सा ग्रामर यूज हो रहा है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट है, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसके बारे में नहीं सोचा उन्होंने ये सोचा कि मैं होटल जा रहा हूं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम गोइंग टू होटल। अगर उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं बेटा कम हियर, तो ये नहीं कहते यार ये कम का मतलब हिंदी में होता है यहाँ, मतलब आना, हियर का मतलब होता है इधर आओ, तो ये सब नहीं देखते वो लोग क्या सोचते हैं, कम हियर का मतलब इधर आओ, मुझे वहां जाना है। बस इतनी बात उनके कान में, उनके पेरेंट्स उनके बार बार वहां पर वही चीजों के बारे में बोलते हैं, और कॉन्फिडेंस उनके पास कैसा आ जाता है फ्रेंड्स, उनका कॉन्फिडेंस आप देखो, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसी की वजह से उन लोगों ने इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाई है। अगर आप लोगों को भी अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आप लोग नीचे दी गई हुई डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक 90 मिनट्स की फ्री वेबिनार की लिंक जो है मैंने दे दिया है, जो कि आने वाले भी संडे को होने वाली है, 12 बजे होने वाली है। उस वेबिनार को आप अटेंड कीजिए, और वहां पर मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस चुटकियों में बूस्ट करने वाला हूं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एटमॉस्फियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो बच्चों के माँ बाप, वो बच्चों के फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ उन्हें इंग्लिश में ही बुलाते हैं, इंग्लिश में ही बातें करते हैं, इंग्लिश में ही काम बोलते हैं, तभी वो बच्चा उन चीज़ों को मतलब उन कमांड को अपने अंदर लेता है और उस हिसाब से काम करता है। उन बच्चों को पता है कम हियर का मतलब होता है बेटा इधर आओ, उन बच्चों को पता है बेटा पुट दिस पेन ओवर हियर, मतलब इस पेन को वहां रखो। ये बच्चे लोग को पता है, उनके कान में बार बार वो सारी चीजें चलती रहती है। बेटा सिट डाउन, बेटा सिट डाउन, बेटा स्टैंड अप, बेटा स्टैंड अप, मतलब बैठो फिर खड़े रहो। बच्चों को पता है, बच्चों ने वहां पर ग्रामर क्या है, वहां पर टेंस कौन सा यूज हो रहा है, उन चीजों के बारे में कुछ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो यही चीज होती है फ्रेंड्स, आप लोग इन्हीं चीजों के सहारे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हो। एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो इंग्लिश में, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि यार अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यार इसके अंदर नया भूत चढ़ गया है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का। लेकिन जब आप फ्लुएंटली बोलोगे ना, तो आप लोगों के तोड़ पे, आप लोगों के अपोजिशन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके आपकी तरह से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते आती। तो इन तरह की चीजों से फ्रेंड्स आप लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आपको वीकली चैलेंज कहा उसे जरूर आप लोग एक्सेप्ट करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने उस फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा उतावला है बट उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो सी यू इन द अदर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।